उस्मान तुम्हारे हाथों से बच कैसे गया? हाँ सरदार, बेगम खातून को किसी किस्म का नुकसान ना हो इसी वजह से मैं रुका रहा, वरना उस्मान यहां से बचकर नहीं जा सकता था। उसने बेगम खातून को ढाल बनाया। ठीक है, तो क्या बेगम खातून खुद उस्मान के जाल से निकल आई? ये हकीकत है कि बेगम खातून ने बड़ी हिम्मत दिखाई। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। हिम्मत? बड़ी हिम्मत दिखाई? उस्मान के जाल से निकलने में बड़ी हिम्मत दरकार थी। सरदारान दीवान में मुंतजिर हैं आपके। होशियार, कारसी सरदार आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा हुक्म है कि जंग के लिए तमाम सिपाहियों को फौरन तैयार किया जाए। जो हुक्म आपका सरदार। बहुत सब्र का मुजाहिरा कर लिया, अब खून बहेगा। आज के बाद हम नहीं, हमारी तलवारें जवाब देंगी। हमारी जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उस्मान घुटने न टेक दे, और इसके साथ वो मेरी बैत करेगा, तभी ये जंग खत्म होगी। इंशाअल्लाह सरदार। इन सरजमीनों पर जंग शुरू भी मैं कर रहा हूं और खत्म भी मैं करूंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, जंग होकर रहेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा फैसला है। जंग के लिए तमाम सिपाहियों को इस जगह पर जमा किया जाए। जो हुक्म आपका सरदार। आप ठीक है उस्मान? ठीक हो बाला, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं। सरदार, क्या आप लोग ठीक है? आप ठीक है? ठीक है हम। कोई फिक्र की बात नहीं, ठीक है। सुरंग गिर जाएगी, निकलो यहाँ से। जल्दी करो, निकलो यहाँ। चलो आज। आ जाओ बाला। सुरंग में पहले ही जाल बिछाया हुआ था सरदार। हाँ, सोफिया वो इंसान नहीं शैतान है। उसका कोई और मंसूबा होगा। बाबा, जख्म से काफी खून बहने लगा है, देखने की जरूरत है इसे। ये जख्म मेरे सरदार को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिक्र मत करो, ठीक हूं मैं। सोफिया के तमाम सिपाहियों को मार दिया है सरदार, मगर वो लुकास भाग निकला और उसी दौरान हम धमाके की आवाज सुनकर फौरन ही यहां पर भागा। कुछ ही सांसें बाकी रह गई हैं सबके, कुछ ही। चलो कबीले चले। सोफिया और लुकास का सर जब तक कलम नहीं कर देते, सुकून से नहीं सोएंगे। चलो आ जाओ। कारासी सरदार ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। वो जंग कहां से शुरू करेंगे मालूम कर लिया है। ये पैगाम उस्मान सरदार तक पहुंचा दो। जैसा आपका हुक्म।
करासी सरदार का शक बिल्कुल ठीक था, तो तुम उस्मान की जासूस हो? हाँ, मैं अपने बहते हुए खून की कसम खा के कहता हूं, उस्मान और उसके बेटे सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक वो सब नहीं मर जाते। नहीं मरूंगा मैं, तुम्हारी कसम खाता हूं, नहीं मरूंगा मैं। ये उस्मान का आखिरी जख्म होगा हमें दिया हुआ लुकास। दोबारा उसे ये मौका नहीं मिलेगा। लाओ दो मुझे। उनके बहुत करीब थी मैं, आज मार ही डालती मैं उस्मान और उस बाला को। क्यों किया ऐसा, कहिए ना। पोएना, पोएना, लाओ ये मुझे दो। क्या कहा था मैंने कि कमजोर लम्हा देखकर उनकी जान जरूर लेंगे। उन्होंने चेहरा तो नहीं देखा ना तुम्हारा? नहीं देखा। उस्मान को तीर मैंने मारा था, सिर्फ एक तीर और मार सकती मैं, तो वो मर जाता। यहां आओ। बदला लेंगे, जरूर बदला लेंगे हम। वादा करती हूं कि उनकी जान लेने का हक सिर्फ तुम्हें दिया जाएगा। बस सही वक्त आने दो। मौत का खेल शुरू हो चुका है। खुशामदीद उस्मान सरदार। खुशामदीद उस्मान सरदार। खुशामदीद उस्मान सरदार। खुशामदीद उस्मान सरदार। खुशामदीद। खुशामदीद सरदार। उस्मान सरदार, उस्मान सरदार, आप जख्मी हैं? दर्द हो रहा है आपको? ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो मेरी। क्या हो गया आयशा, तुम ऐसे सबके सामने क्यों पूछ रही हो कि उस्मान सरदार को दर्द हो रहा है? ये एक रियासत के सरबराह है, अगर दर्द हो भी रहा है तो जाहिर नहीं करेंगे। ये सब तुम कैसे जानते हो? मैं जानता हूँ उस्मान सरदार, जानता हूँ। आज कुफार की नहीं बल्कि हमारे उस्मान सरदार की जीत हुई है। देखो जरा इसे, कौन सिखाता है इसे? जरकुता है तुमने सिखाया? ये जिस शख्स के साथ रहता है वो बहुत जज्बाती इंसान है। सरदार, क्या सोफिया और लोकास की कोई खबर मिली? सोफिया का ठिकाना और उसके सिपाहियों को तबाह कर दिया गया। फिलहाल फरार हो गई, लेकिन बहुत जल्द सोफिया और लोकास को इन सरजमीनों से मिटा दिया जाएगा, और उसके साथ ही करासी को भी अपने किए की कीमत चुकानी होगी। हरगिज फिक्र मत करें। इंशाल्लाह। चलो आ जाओ, आ जाओ, दीवान का आगाज करते हैं। जो हुक्म जनाब। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। आपका शक बिल्कुल ठीक था सरदार। बेगम खातून ने अपनी कनीज के जरिए उस्मान को खबर भेजी है। तो इसका मतलब तुम शुरू ही से गद्दार ही थी बेगम खातून। मैं भी करासी सरदार हूं, इसका हिसाब देना होगा तुम्हें। सरदार, अगर आप इजाजत दें तो उस कनीज को वहां पहुंचने से पहले ही मार डालूंगा मैं। हरगिज नहीं,
हम न बेगम खातून और न ही उसकी कनीज को नुकसान पहुंचाएंगे। हम ऐसे जाहिर करेंगे कि जैसे हम कुछ नहीं जानते, और हम बेगम खातून के ही जरिए उस्मान को जाल में फंसाएंगे। तुमने उसके साथ ये कैसे किया? मैंने कहा था ना कि मेरे बारे में तुम बहुत कुछ नहीं जानते लुकास। हाँ, लेकिन कैसे? जब तुमने उसे अगवा किया, क्या वो अपने खानदान को याद रखने के काबिल थी? छोटी बच्ची थी वो, और बच्चों को सिर्फ कहानियों में दिलचस्पी होती है। और पता है ना, कहानियां सिर्फ झूठ पर मबनी होती है। तबीब यानिस ने एक ऐसी दवाई बना के दी जिसकी वजह से हर चीज भूल गई वो, कुछ याद नहीं रहा उसे। बाबा आप कहाँ हैं? पोएना, कब उठी? हाँ, मेरा नाम हलीमा है। तुम्हारा नाम पोएना है। भूख लगी है तुम्हें? दूध लाई हो तुम्हारे लिए। पोएना, देखो, अगर तुम इसे पी लोगी ना तो बाबा आ जाएंगे तुम्हारे। हाँ, तो अब पियोगी ना? शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। चलो पियो इसे, खत्म होना चाहिए। हर चीज भुला दोगी बहुत जल्द। ज्यादा देर नहीं लगेगी। शाबाश मेरी नन्ही शहजादी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? पूरे एतमाद से कह सकती हो कि वो हर चीज भूल चुकी है अगर उसे कुछ याद आ गया? बिल्कुल मुमकिन नहीं है ऐसा लुकास। पोइना का चाहे मुझसे खून का रिश्ता ना हो, लेकिन उसके साथ मेरा रिश्ता खून से बढ़कर है। मोहब्बत का। मोहब्बत? तुम और मोहब्बत? हाँ, मैं मोहब्बत। तो बताओ क्या करोगी सोफिया? जब सब खत्म हो जाएगा तो क्या करोगी तुम? क्या तुम उसे कत्ल नहीं करोगी? उस्मान ने मुझसे मेरा मुस्तकबिल छीन लिया लुकास। आफंदी यानिस, उस्मान ने मारा उनको, मगर मैं पोइना के साथ उनकी दी गई तालीमात को हमेशा जारी रखूंगी। हमारी तलवारें तैयार हैं कराची से जंग करने के लिए, और जंग भी मैदान में होगी। लेकिन कराची, उस पर भरोसा हरगिज नहीं किया जा सकता। मफादात की खातिर वो कहीं से भी हमलावर हो सकता है हम पर। इसलिए हर वो जगह जहां हमारा झंडा लहरा रहा है, हमारे तमाम शहरों, हमारे कबाइल, हमारे कले, कबीले के लोगों और अपने सिपाहियों के साथ साथ ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। तैयारियां मुकम्मल कीजिए। जैसे आपका हुक्म। जो आपका हुक्म जनाब। जो आपका हुक्म जनाब। सुबह होते ही कराची पर धावा बोल देंगे। जो हुक्म जनाब। वो खुद सामने आ जाए तो अच्छा है, और अगर वो छुपा हमसे तो उसकी सरजमीन की तरफ पेशकदमी करेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ, आ जाओ। सरदार, यूसुफ साहब आपके सामने पेश होने की इजाजत चाहते हैं। आने दो।
सरदार, मेरी बहन बेगम खातून की तरफ से हमारी तरफ एक पैगाम भेजा गया है। वो क्या है? कारासी साहब ने कहा है कि मुझसे उस्मान अगर मैदान में लड़ना चाहता है तो मैदान का इंतखाब मैं करूंगा, और उन्होंने यासवा के मकाम पर पड़ाव डालने का सोचा है जनाब। अच्छा, तो ऐसा है। तो वो मैदान में लड़ने के लिए तैयार है। बायान सरदार, कल आप लोग यासवा के मकाम पर अपना खैमा लगाएंगे। जब तक लश्कर नहीं आ जाता, करारगाह की हिफाजत आप करेंगे। आपके हुक्म पर मेरी जान भी कुर्बान है। मैं हमेशा आपके साथ हूं सरदार। कल उन सरजमीनों की किस्मत का फैसला हो जाएगा, और ये जंग राह हक पर चलने वालों के लिए और गुमराह हो जाने वालों के बीच होगी।